बहुत कीमती वक्त दिया। मेरा पहला सवाल आरफा, क्योंकि अब आप इंटरनेशनली जाने लगी, पहले आपको शाहीन बाग जानता था, क्योंकि नेशनल लेवल पर आप पहुंच गई और दुनिया भी आपको देख रही है। लगातार आपकी तस्वीरें वायरल हैं, अलग अलग जगह पर हर आदमी जो शायद आपसे नहीं मिला होगा वो भी आपके बारे में लिख रहा है। कोई शेरनी आपको कह रहा है, देश की शेरनी कह रहा है। आप कांग्रेस पार्टी, क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स को ये ज़रूर आप बताइए, ये सब चीज़ें कैसे हुई? आप वहां गई, आपकी तस्वीर लगातार आज भी वायरल है, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग लिख रहे हैं आपके बारे में, तो उस पूरे इंसिडेंट के बारे में आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं प्लाज्मा के तमाम दर्शकों को, देखने वालों को, मैं तमाम जो देश भर से जो मेरे लिए दुआएं आ रही हैं, जो सराह रहे हैं, मुझे ताकत दे रहे हैं, तमाम लोगों को मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और रिजवान भाई, जब अगर हम 9 तारीख के इंसिडेंट की बात करें कि 9 तारीख में किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र आया, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर नफ़रत की राजनीति की जा रही है, बुलडोज़र का कहर लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। 9 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हम लोगों को ये खबर थी कि जो शाहीन बाग में कार्रवाई होनी थी, इंक्रोचमेंट हटना था, वो अब कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एमसीडी ने जो पर्याप्त मात्रा में फोर्स मांगी थी उसको नहीं मिल पाया। इससे पहले भी 5 तारीख को यहाँ पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन फिर नहीं हो पाई थी, उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन फिर 9 तारीख को 9 तारीख की तारीख सामने आई थी कि 9 तारीख को जो अवैध जो इंक्रोचमेंट किया गया है वो हटाया जाएगा। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से चिल्ला करके ये कह रहा था कि शाहीन बाग में जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं होगी, यानी कि एमसीडी को अगर फोर्स नहीं मिली है तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद 9:30 बजे तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक 10:30 बजे हंगामा होता है, बाहर शोर आता है कि बुलडोज़र आ रहा है। तो हम लोग घर से बाहर निकले, हम लोगों तक खबर आई तो हम लोग घर से बाहर निकले, लोग भी अपने अपने घरों के अंदर थे। तो जब लोगों ने ये तस्वीरें देखी, अपने नेशनल टेलीविज़न पे ये तस्वीरें देखी कि शाहीन बाग जिस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरीके से दिखा रहा था कि देखिए अब शाहीन बाग के ऊपर बुलडोज़र चलने जा रहा है, तो लोग घबरा गए और घबरा करके लोग बाहर निकले, वहाँ पर पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे, वहाँ देखा कि वहाँ पर एक बुलडोज़र खड़ा है। उसके बाद क्योंकि किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं था, किसी तरीके की कोई इंटीमेशन नहीं थी। जहांगीरपुरी के बाद जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद वहाँ पे लोगों के घरों को बुलडोज़ किया गया, लोगों के रोज़गारों को बुलडोज़ किया गया, तो उसके बाद अब शाहीन बाग में कार्रवाई होगी। तो जब से ये खबर मीडिया चला रहा था, तभी से यहाँ पर जो ओखला कालिंदी कुंज रोड है, अबुल फजल रोड कहलाता है, वहाँ पर कुछ फर्नीचर मार्केट है और वहाँ पर जो लोग फर्नीचर बेचते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान बाहर की तरफ जो सिंचाई विभाग के अंदर आता है, जो नाला है, उसको पाटा हुआ था और पाट करके वहाँ पे अपना सामान रखा हुआ था। तो उन्होंने एहतियातन पहले ही 1-1.5 हफ्ते पहले से ही उस सामान को हटा लिया था। तो यानी कि अतिक्रमण हट गया, यहाँ पे अतिक्रमण नहीं था। तो उसके बाद जब सुबह ये इस तरीके से बुलडोज़र आया और मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके की न्यूज़ दिखाने लगा कि देखिए अब बुलडोज होने वाला है, यहाँ पर डिमोलिशन होने वाला है, और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का नंगा नाच चल रहा था कि कोई बुलडोज़र के ऊपर चढ़ गया तो कोई वाहवाही कर रहा था, कोई तालियां बजा रहा था और शोर मचा रहा था कि अब देखिए शाहीन बाग में किस तरीके से बुलडोज़र चलेगा। तो बड़े अफसोस के साथ देखिए डेमोक्रेसी का वो स्तंभ जिसको हम निष्पक्ष मानते थे, ये मानते थे कि वो सवाल करेगा, वो सच्ची खबरें दिखाएगा, सही खबरें दिखाएगा, उसका नंगा नाच सबने देखा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, एमसीडी के अधिकारियों को ढूंढने की कोशिश की कि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आखिर क्या चिन्हित करके गए हैं, आखिर क्या बुलडोज करने आए हैं। अतिक्रमण हटाने आए तो अतिक्रमण हट चुका है पहले से ही, तो आखिर ये बुलडोजर लाया क्यों गया। तो वहाँ पर हमने पाया कि वहाँ पर ना तो देखिए पुलिस बल वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि जब ये खबर थी पहले से ही ये पता था कि यहाँ पर जो बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, यहाँ पर अतिक्रमण हट गया था और जो उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। तो उसके बाद ये जिस तरीके से बुलडोजर आया और मीडिया जिस तरीके से ये बार बार खबर दिखा रहा था कि अब शाहीन बाग को बुलडोज किया जाएगा,
तो देखिए शाहीन बाग में के सभी लोग बाहर आए, वहाँ पर देखा, हम लोगों ने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर हम लोगों को ये शक हुआ कि आखिर ये जो बुलडोज़र आया है, आखिर ये नफरती बुलडोज़र लाया कौन, आखिर किसके आदेश पर ये बुलडोज़र लाया गया है। या तो आप चिन्हित करते, बताते, या ये पहले से लोगों को नोटिस होता कि देखिए ये मकान आप ढाने जा रहे हैं, किसी का रोजगार ढाने जा रहे हैं, या आप क्या आप हटाने जा रहे हैं। क्योंकि जो रूटीन ड्राइव है, जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है, वो तो चलती ही है पूरी दिल्ली के अंदर, ये लगातार इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती रही है। लेकिन जो जिस मकसद के तहत ये नफरत की जो ये बुलडोज़र है, ये जगह जगह जिस तरीके से लोगों के रोजगारों को ये रौंद रहा है, तो यही करने ये शाहीन बाग पहुंचे थे। और जब हम लोगों ने वहाँ का जो बुलडोज़र वाहक था उससे हमने बात की, उससे हमने पूछा कि आखिर ये बताइए कि जो आप यहाँ पर आए हैं, किसके आदेश से आप आए हैं यहाँ पर, किसने आपको ये ऑर्डर दिया, आप क्या ढाना चाहते हैं, क्या गिराना चाहते हैं। क्योंकि बुलडोज़र तो नॉर्मली हमने यही देखा है कि भाई किसी बड़ी इमारत के लिए को ढाने के लिए यहाँ अक्सर यूज़ होता है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर अधिकारियों को ढूंढा, अधिकारी कहीं पर कोई मौजूद नहीं था, पुलिस बल मौजूद नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने कहा नहीं, ये असंवैधानिक बुलडोज़र किसके आदेश पर आया है, या तो ये वो मीडिया लेकर आया है जिसको मसाला चाहिए, ये दिखाना है कि देखिए शाहीन बाग में अब ये बुलडोज़र चलाया गया, किसी का घर तोड़ दिए, जैसे शाहीन बाग में आप बुलडोज़र लेकर आए, जहांगीरपुरी में भी पहले आपने गुप्ता जी झा जी का जो आपने जूस कॉर्नर तोड़ दिया, आपने ठेलियाँ तोड़ दी, घर तोड़ दिए, और फिर वो गुप्ता जी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा कॉम्पनसेशन के लिए। तो फिर बाद में हाय तौबा मचाने से अच्छा है कि आप कम से कम एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आप पालन करते, और पालन करके आप कम से कम अगर डिमोलिशन करने आए थे तो फिर एमसीडी एक्ट के तहत आप लोगों को बताते, कहते कि ये जगह जो है इतने दिन में खाली हो जानी चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आपको डिमोलिशन करना था तो आप करते। लेकिन असंवैधानिक तरीके से अगर आप किसी की ठेली, पटरी और रेहड़ी हटाएंगे और तोड़ेंगे उसको, जो कि पहले ही हट चुकी है, तो यहाँ पर अतिक्रमण का कोई सवाल नहीं बनता था। हाँ, मैं ये कहती हूँ, मैंने बहुत बार कहा है, अपने तमाम वीडियोज़ में कहा है कि देखिए अतिक्रमण है, मैं ये नहीं कहती शाहीन बाग में अतिक्रमण नहीं है, दिल्ली में अतिक्रमण नहीं है इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, लेकिन इंक्रोचमेंट क्या हटना चाहिए ये समझना ज़रूरी है। हम लोग पहले दिन से ये कह रहे थे कि देखिए जिस तरीके से ये अतिक्रमण पूरे दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने, जिन अमीर लोगों की ठाठ है, लग्जरी है, उसको हटाया जाए। सबसे पहले उसको हटाया जाए। गरीबों के लिए रिहैबिलिटेशन का इंतज़ाम होना चाहिए, रिहैबिलिटेट करें उसको, कहीं पे उसका ऐसा शिफ्टिंग का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो गरीब मजदूर जो मजबूरी में सड़क पे बैठा है, मजबूरी में सड़क पे सोता है, आप ये देख लीजिए, आप चलाइएगा यहाँ पर सड़क पे दिल्ली में कितने लोग आज भी सड़क पे सो रहे हैं, मकान नहीं है। केजरीवाल ने कहा था झुग्गी के बदले मकान मिलेगा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देखिए 2022 तक हर देश के हर नागरिक के पास मकान होगा। मिला क्या मकान? नहीं मिला। उसके बाद आप रोजगार और मकान देने की बजाय आप लोगों के छत और रोजगार छीनने लगे। तो ये अन्याय है, और ये अन्याय के खिलाफ हम लोग बुलडोजर के सामने खड़े हुए और ये कहा कि देखिए जो ये नफरती बुलडोजर आया है, आदेश गुप्ता के आदेश पर आया है या मुकेश सूर्यान के आदेश पर आया है, ये जिसने भी बुलडोजर भेजा है इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बुलडोजर एमसीडी का है भी या नहीं है। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से भीड़ थी, वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं थे, वहां पर पुलिस बल तैनात नहीं था। पुलिस बल तो बहुत बाद में आया है, हम लोगों को उठाने के लिए, हम लोगों को हिरासत में लेने के लिए आया। बताइए, वहां पर कोई किसी भी तरीके की फोर्स नहीं थी। जब वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई तब वहां पर फोर्स आई। तो ये जांच का विषय था कि जो बुलडोजर लाया गया वो किसके आदेश पर था, एमसीडी का था भी या नहीं था, हम लोग नहीं जानते कि वो एमसीडी का बुलडोजर किस चीज़ को बुलडोज करने आया था। कंफ्यूज थे, नहीं पता था, वो तो खुद कह रहा था कि हमें नहीं पता कि हमें क्या बुलडोज करना है। तो इंक्रोचमेंट जो हटना चाहिए, जो जिसकी लग्जरी है, जिसकी ठाट है, लोगों ने अपनी ठाट के लिए अपनी जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, जगह घेर रखी है। यहाँ पर ओखला के विधायक, ओखला के पार्षद हैं, आलीशान ऑफिस बनाया हुआ है, तोड़ना है उनका तोड़िए, लेकिन गरीबों पर, मजलूमों पर ये बुलडोजर चलाने से पहले
हमने ये कहा कि वो बुलडोजर हमारे ऊपर चला दीजिए। इन नफरती बुलडोजर अगर आप मार देना चाहते हैं, आर्थिक मार देना चाहते हैं, सामाजिक मार देना चाहते हैं, ताकि आपका कम्युनल वोटर जिसको आप खुश करने के लिए ये सब करते हैं, अगर आप यही करना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। क्योंकि किसी गरीब की रेहड़ी और पटरी तोड़ने से पहले अगर आप हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, मरने से किसी को नहीं डर लगता, कल मौत आएगी आज आ जाए, लेकिन जो ये असंवैधानिक तरीके से यहाँ पे संविधान की लड़ाई 103 दिन तक सड़क पर लड़ी थी CNRC के वक्त में, तो ये असंवैधानिक बुलडोजर कैसे चलने देते शाहीन बाग में।